श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद अथ द्वादशोध्याय। सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि। श्री भगवानुवाच न रोदयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्यागो नेष्टापूर्तं न दक्षिणा। व्रतानि यज्ञश्छन्दासि तीर्थानि नियमायमः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है वैसा साधन न योग है, न सांख्य, न धर्म पालन और न स्वाध्याय। तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँ तक कहूँ, वे व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे वश में करने में समर्थ नहीं है। सत्संगे नहीं देते या तु दाना मृगा खगा गंधर्वाप्सरसो नागा सिद्धाश्चारण गुह्यकः विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याशूद्रा स्त्रियोऽन्त्यजा रजस्तम प्रकृतयस्त स्मितस्मिन् युगे नघ बहवो मत्पदं प्राप्तास्त्वाष्ट्रकायाधवादयः वृषपर्वा बलिर्माणो मयश्चाथ विभीषणः सुग्रीवो हनुमान् रक्षो गजो ग्रधो वणिक्पथः व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथा परे तेनाधीतश्रुतिगणानोपसितमहत्तमा अव्रता तपसः सत्संगान् मामुपागताः केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगा येन्ने मूढधियो नागा सिद्धा मामी युरञ्जसा यं न योगेन सांख्येन दानव्रततपोध्वरे व्याख्या स्वाध्याय संन्यासे प्राप्नुयाद यत्नवानपि रामेण सार्धं मथुरां प्रणीते स्वाफल्किना मय्यनुरक्तचित्तः विगाढभावेन न मे वियोग तीव्राधयोन्यं ददृशु सुखाय तास्तः शपा प्रेष्ठतमेन नीता मयेव वृन्दावनगोचरेण क्षणार्धवत्ता पुनरङ्गतासां हीना मया कल्पसमा बभूवुः। निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, अप्सरा, गंधर्व, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परमपद प्राप्त किया है। वृत्तासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मैं, दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, व्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियां और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था और न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। इसी प्रकार उन्होंने कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। गोपियां, गायें, यमलार्जुन आदि वृक्ष, व्रज के हरिण आदि पशु, काली आदि नाग, ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि थे। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी बहुत से हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही
अनायास मेरी प्राप्ति कर ली और कृतकृत्य हो गए। उद्धव, बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। उद्धव, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे व्रत से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वे व्याकुल हो रही थी और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुखकारक नहीं जान पड़ती थी। तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियां, वे रास की रात्रियां मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी थी। परंतु प्यारे उद्धव, मेरे बिना वे ही रात्रियां उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गई। तानाविदन् मयि अनुषंगबद्ध धिय स्वमात्मानदस्तथेदं यथा समाधो मुनयोदितो ये नद्य प्रविष्टा इव नाम रूपे मत्कामरमणं जारं स्वरूप विदो बलः ब्रह्म मां परमं प्रापुः संगाच्छत सहस्रशः तस्मात् त्वमोद्धवो सृज्य चोदनां प्रतिचोदतानां प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया स्याह्य कुतो भयः। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप खो देती हैं, वैसे ही वे गोपियां परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई कि उन्हें लोक परलोक, शरीर और अपने कहलाने वाले पुत्र, पति आदि की भी सुध-बुध नहीं रह गई थी। उद्धव, उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थी जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थी। वे मुझे भगवान न जानकर केवल प्रियतम ही समझती थी और जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थी। उन साधनहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संग के प्रभाव से ही मुझ पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति, स्मृति, विधि, निषेध, निवृत्ति, प्रवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग कर कर सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप मुझे की शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। उद्धव जी ने कहा। उद्धववाच संशय शृण्वतो वाचं तव योगेश्वरेश्वर न निवर्तत आत्मस्थो येन भ्राम्यति मे मनः। उद्धव जी ने कहा, सनकादि योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभो, यूँ तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है। आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। श्री भगवान उवाच स एष जीवो विवर प्रसूति प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं को सत्ता, स्फूर्ति, जीवन दान करने वाले हैं। वे ही पहले अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपूरक चक्र नाभि स्थान में आकर पश्यंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदनंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नाम के चक्र में आते हैं और वहां मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुख में आकर ह्रस्व, दीर्घा, दीर्घादि मात्रा, उदात्त, अनुदात्त आदि स्वर तथा ककार आदि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। मनोमयम सूक्ष्म उत्पेत्य रूपम मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्टः यथानल खेन्नीलबन्धुरूष्मा बलेन दारुण्यधी मध्यमानः अणुप्रजातो हविषा समिध्यते तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी एवं गति कर्म गति विसर्गो
घ्राणो रसोदृक् स्पर्शः श्रुतिश्च संकल्प विज्ञानमथाभिमानः सूत्रं रज सत्वतमो विकारः अयं हि जीव स्त्रीवृदब्जयोनि रव्यक्त एको वैसा साध्य विशिष्ट शक्तिर्बहुधेव भाति बीजानि योनिं प्रतिपद्य यद्वत् यस्मिन्निदं प्रोतं शेषमूतं पटो यथा तन्तुवितान संस्थः य एष संसार तरु पुराण कर्मात्मक पुष्पफले प्रसूते। अग्नि आकाश में ऊष्मा अथवा विद्युत रूप से अव्यक्त रूप में स्थित है। जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है तब वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण करती है। वैसे ही मैं भी शब्द स्वरूप से क्रमशः परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्रिय और गुदा से मलमूत्र त्यागना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महतत्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के सारे विकार कहाँ तक कहूँ। समस्त कर्ता, करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा, पत्र, पुष्पादि अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है। जैसे तागों के ताने बाने में वस्त्र ओतप्रोत रहता है, वैसे ही यह सारा विश्व परमात्मा में ही ओतप्रोत है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, वैसे इस जगत के न रहने पर भी परमात्मा रहता है, किंतु यह जगत आत्मस्वरूप ही है। परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है। इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा तथा इस वृक्ष के फल फूल हैं मोक्ष और भोग। द्वे अस्य बीजे शतमूल स्त्रीनाल पंचस्कंद पंचरस प्रसूति ददेक शाखो द्वि सुपर्ण नीड स्त्रीवल्कलो द्विफलोर्क प्रविष्ट अदंति चेकं फलमस्य ग्रंध्रा ग्रामे चरा एकमरण्यवासा हंसाय एकं बहुरूपमिज्ये मार्यामयं वेद स वेद वेदम् एवं गुरूपासन एकभक्त्या विद्याकुठारेण शितेन धीरः विव्रश्चय जीवाशयं प्रमत्तः संपद्य चात्मानमथ त्यजास्त्रम्। इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं जड़ें हैं और 3 गुण तने हैं। 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं और शब्दादि 5 विषय रस हैं। 11 इंद्रियां शाखा हैं तथा जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्ष में वात, पित्त और कफ रूप 3 तरह की छाल है। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। यह विशाल वृक्ष सूर्य मंडल तक फैला हुआ है। इस सूर्य मंडल का भेदन कर जाने वाले मुक्त पुरुष फिर संसार चक्र में नहीं पड़ते। जो गृहस्थ शब्द, रूप, रस आदि विषयों में फंसे हैं, वे कामना से भरे हुए होने के कारण गीत के समान हैं। वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त है, वे इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं और वे इसका सुख रूप फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ। यह मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है वह तो केवल मायामय है। इस बात को गुरुओं के द्वारा जो समझ लेता है वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना अनन्य रूप भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो। फिर परमात्मा स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में ही स्थित हो रहो।
यहाँ एक उल्लेख आता है, ईश्वर अपनी माया के द्वारा प्रपंच रूप से प्रतीत हो रहा है। इस प्रपंच के अभ्यास के कारण ही जीवों को अनादि अविद्या से कर्तापनादि की भ्रांति होती है। फिर यह करो यह मत करो इस प्रकार के विधि निषेध का अधिकार होता है। तब अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करो, यह बात कही जाती है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब कर्म संबंधी दुराग्रह मिटाने के लिए यह बात कही जाती है कि भक्ति में विक्षेप डालने वाले कर्मों के प्रति आदर भाव छोड़कर दृढ़ विश्वास से भजन करो। तत्व ज्ञान हो जाने पर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। यह इस प्रसंग का अभिप्राय है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे द्वादशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।